क्या है इसको? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी है बार-बार घटाने की विधि। बार-बार हमें रिड्यूस करना होता है। क्या कर रिड्यूस करना होता है? यानी विषम संख्याओं को उस संख्या के अंदर से रिड्यूस करते हैं, घटाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास भाग विधि, डिवीज़न मेथड, है ना? इन सबको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं क्योंकि बहुत तो ये जो विधि है आपकी कौन-सी विधि है? प्राइम फैक्टर मेथड। कौन-सी है? प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड है, ठीक है? ये है आपकी बार-बार घटाने की विधि, है ना? बार-बार हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, रिड्यूस मैनी टाइम्स, ओके? इसको घटाते हैं और ये होती है आपकी भाग विधि माने डिवीज़न मेथड। कौन-सी है आपकी? डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर इंग्लिश का वर्ड मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। बार-बार घटाने की विधि, घटाने को रिड्यूस बोलते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये अपने पास टोटल कितनी विधियाँ, हम इनको एक-एक जानेंगे। इन तीनों विधियों को एक-एक जानेंगे, साथ ही साथ जो हमारे पास शॉर्ट मेथड है वो भी हम जान लेंगे, क्योंकि हम सीखेंगे उसको, ठीक है? ज़रा चलते हैं आगे। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। ये गुणनखंडन विधि है, गुणनखंड विधि हम आगे जस्ट पढ़ने वाले हैं थोड़े से। आगे हमारे पास बार-बार घटाने की विधि है, वो भी हम सीखेंगे और ये कौन-सी है? भाग विधि, ये भी हम सीखेंगे। ध्यान रहे, इससे बनने वाले सवाल तो हम आगे सीखेंगे ही सीखेंगे। साथ ही साथ अभी मैं तीनों का कंपैरिज़न करके भी दिखा देता हूँ एक ही एग्ज़ाम्पल के साथ, ठीक है? ज़रा देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, क्या लें? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल छोटा-सा ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, बिल्कुल छोटा-सा, ठीक है? बिल्कुल छोटा-सा में क्या हो जाएगा? बिल्कुल छोटा-सा ही लेंगे हम 121 ले लेते हैं, ठीक है? 121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है? ओके, कितने का? कि हम एक छोटा-सा ले रहे हैं। इसको हम तीनों ही मेथड से समझेंगे। तीनों ही मेथड से, भाग विधि से भी समझेंगे, गुणनखंड विधि से भी समझेंगे और बार-बार घटाने वाली विधि से भी समझेंगे एक ही पेज के अंदर। ठीक है? ज़रा देखिए, क्या बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी है? मस्त दिख रहा है ना? देख लेता हूँ मैं, कहाँ दिखा? ठीक है? तो ज़रा देखिए, प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही हम इसको सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं, बिना टेंशन के। तो पहला एग्ज़ाम पहले ले लेते हैं भाग विधि, ठीक है ना? पहले हम गुणनखंड विधि लेते हैं। नंबर 1 पर ले लेते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है? कौन-सी? गुणनखंड विधि, खंड विधि से। कौन-सी विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि से, ठीक है? गुणनखंड विधि क्या होती है? मानिए हमें ले लेना है अपना जो 121 है, उसको ले लेना और ये लगा देना, ठीक है ना? ये मैं उससे बना देता हूँ, ठीक है? ठीक है? ये लीजिए, ये लगा लिया है, ओके? और लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास लगा, एक और लगा लेते हैं, हो सकता है 3 बन जाए। तो हमने ये बना लिया है। ज़रा इसमें क्या लिखोगे आप? इसका, जिसका गुणनखंड निकालोगे उसका लिखोगे, ठीक है? बताइए मुझे 121 में किसका भाग जाता है? केवल और केवल एक ही संख्या है हमारे पास, कौन-सी? 100 सॉरी 11, 11 का ही भाग जाता है 121 में। तो 11 को 11 से गुणा करने पर कितना जाता है? 11 माने 111 बनता है। इसमें फिर 11 का भाग दोगे 1। तो हमारे पास जो इसके प्राइम फैक्टर बने, क्या बने? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है? क्या बने? प्राइम फैक्टर, वो बने आपके पास 11 इंटू में 11, ठीक है? दैट मीन्स हमें 2-2 के जोड़े बना लेने हैं और उनमें से 1 ले लेना है, ठीक है? 1 माने 2 जोड़े में से 1। तो मुझे बताइए जो अपने पास 121 था, कितना था? 121 का जो वर्गमूल निकलेगा कितना हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? ये था आपका, कौन-सी विधि थी आपकी? ये आपकी थी गुणनखंड विधि, ठीक है ना? कौन-सी विधि है आपकी ये? गुणनखंड विधि है। कौन-सी विधि है आपकी? गुणनखंड विधि, ठीक है? गुणनखंड विधि में वर्गमूल निकालना सीख लिया हमने, 11 का वर्गमूल निकाला है, माने 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11, वो हमने निकाल लिया है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे फिर जो दूसरी विधि लेने वाले हैं, कौन-सी विधि लेने वाले हैं? दूसरी विधि। दूसरी विधि सीखेंगे हम बार-बार घटाने की विधि। कौन-सी है? बार-बार घटाने की विधि, घटाने की विधि, ठीक है? बार-बार घटाने की विधि है वो लगा, हमने ले लेना है कितना? 121 ले लेना है। कितना ले लेना है? 121, तो ले लीजिए। 121 ले लीजिए और उसमें जितने भी आपके पास
विषम संख्याएँ हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इनको हमें घटाते हुए चलना है, ठीक है? इसके अंदर से, ओके? जितने प्रोसेस होंगे वह इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा, यानी 121 का। 1 घटाओ सबसे पहले, 1 जैसे आपने घटाया तो बताओ मुझे कितना आया? बताओ, 1 आपने घटाया तो कितना बचेगा? 100। अब 120 यहाँ कितना बचा? 120। 120 में से फिर आपको 3 घटा लेना है। 3 घटाओगे तो 100 कितना बचेगा? 17। फिर आपको यहाँ प्रोसेस लिखना है 1, 2, 3 117 में से कितना घटाओगे? कितना बचेगा? 112। प्रोसेस चौथा 112 में से कितना घटाना है? 7। कितना बचेगा? 12, 5, 105, ठीक है? 105 बचेगा, ठीक है? पाँचवा प्रोसेस क्या है? हाँ, 105 में से कितना कम करोगे? कितना बच जाएगा? 5 इसमें से, 6 उसमें से, 94। कितना बचेगा? 94। फिर छठा प्रोसेस क्या है? छठा प्रोसेस 94 में से कितना कम करना है? कितना? 11। कितना बचेगा? 83 बचेगा, ठीक है? फिर सातवां प्रोसेस क्या है? हाँ, 83 में से कितना कम करोगे? 13। तो आपके पास बच जाएँगे 70 बच जाए, ठीक है? सॉरी। फिर आठवां प्रोसेस क्या है? मानिए 70 में से आप कितना कम कर दोगे? 70 में से आप कम कर दोगे 15। कितना बचेगा आपके पास? 65। फिर 9वां प्रोसेस क्या है? आपको कम कर लेना है 65 में से। कितना कम करोगे? 65 में से कितना कम करोगे? 65 में से कम करोगे 17। 65 में से 17 कम करोगे, देखो 15 गए तो आपके पास 50 और 48 बचे। कितना बचेगा? ठीक है? फिर 10वां प्रोसेस क्या है? 10वां प्रोसेस में आपको 48 में से कितना कम करना है? 19 कम करना है। 19 कम करोगे तो कितना बचेगा? भाई 48 में से 19 कम करो, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा और यहाँ पर 3 में से 29 बचे। ठीक है? कितना बचेगा? 29। ठीक है? कहीं पर हमने क्या कर दिया है? रिड्यूस करने में शायद गलत कर दिया है, 11वां प्रोसेस था। यहाँ पर आपके पास जो बचने वाला था 48 में यदि 19 कम करता हूँ तो 29 बच रहा है, जबकि 29 तो घटेगा। चलो देखो, पहले प्रोसेस में 121 में से क्या है 20 बचा, ये 123 में से 17 बचा, सही है। इसमें से आपने 5 कम किया तो 112 बचा, बिल्कुल सही है। फिर इस 112 में से ये गए तो 100 कितना बचा? देखो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 बस सही है यहाँ तो। यहाँ 5 बच गया, 100 इसमें से कम करोगे तो देखो 5 तो सीधा-सीधा कट गया, फिर 5 के बाद में 4 बचा, यहाँ पर 96 बचने वाला है। यहीं पर ही एक तो गलती हो गई, मानिए 105 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 जाता है तो 6 बचता है, ठीक है? तो यहाँ पर 96 बचने वाला था, एक तो यहाँ गलती हो गई, है ना? कहाँ गई? यहाँ ठीक है? यहाँ कितना? हाँ, मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया। ठीक है? 9 गए तो कितना बचेगा अपने पास? फिर 96 से कितना कम कर लोगे आप? 96 में से कितना कम करोगे? 11। ये आपका छठा प्रोसेस था। 11 करोगे तो बच जाएगा आपके पास 85। चेक करते हैं अच्छे से, कहीं भी और दिक्कत होगी तो और चेक। फिर आपके पास 85 में से कितना कम करोगे? 13 कम करोगे। 85 में से 13 कम करने पर देखो ये बचेगा 2 और इसमें से बचेगा 1 गया तो 72। ठीक है? फिर 72 में से आप कितना कम करोगे? 15 कम करोगे। ठीक है? 15 कम करने से 72, 72 में से 15, एक-एक करते चलेंगे। 12 में से 5 जाता है, आपको पता है कितना बचता है? 7 बचता है। इधर 6 में से 57 बचेगा, 57 बचेगा और 57 में से कितना कम करोगे? 17, 57 में से 17 कम करोगे तो 40। ठीक है? और ये कौन-सा प्रोसेस होगा? नौवाँ नौवाँ होगा ना यहाँ पे। 10वाँ प्रोसेस क्या है? अपने पास 40 में से कितना कम करोगे? 19। 40 में से 19 कम करोगे तब बचेगा 1। और अब लास्ट में 11वां प्रोसेस क्या है? आपको 21 में से 21 कम करना है, मानिए 0 बचना, ठीक है? लास्ट में हमारे पास कितना बचना चाहिए प्यारे बच्चों? 0। भारी मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, दैट्स व्हाई गलत हो गया, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। भाई कुछ गलत हो जाए पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना? गलती हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक में, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है? तो आपके पास जितने प्रोसेस हुए, जितने जितने आपके पास प्रोसेस हुए, वो इसका क्या रहता है प्यारे बच्चों? आंसर रहता है। क्या रहता है?
आंसर रहता है। ओके, तो इसमें टोटल हमारे पास कितने प्रोसेस हो चुके हैं? हमारे पास टोटल मिलाकर 11 प्रोसेस हो, ठीक है? देखो यहाँ देखो 1, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, माने टोटल 11 प्रोसेस हो चुके हैं। और 11 में लास्ट में 21 में से 21 गया तो क्या बचता है? 0, ठीक है? जहाँ पर 0 बच जाए, और कौन सी स्टेप है? कौन सी स्टेप है? आपकी 11वीं स्टेप है। तो यहाँ पर भी हमें जो मिला, क्या मिला? 121 का क्या मिला? 121 का अंडर रूट कितना हुआ? 11, ठीक है? क्योंकि टोटल हमारे पास, टोटल जो मिलाकर प्रोसेस थे, वो 11 प्रोसेस अपने पास बन चुके हैं। कितने प्रोसेस बन चुके हैं? 11 प्रोसेस बन चुके हैं प्यारे बच्चों। कहीं आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, एक एक चीज़ हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है? ये सारे के सारे जो 11 प्रोसेस थे, आपके समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल एक-एक चीज़ हम इनको सीख रहे हैं मज़े के साथ, बिना टेंशन के। ओके, तो ये हो चुका है आपका कौन-सा। आगे हम सीख रहे हैं भाग विधि, ठीक है ना? तीसरी विधि कौन-सी है? तीसरी विधि है हमारी डिवीज़न मेथड। डू यू नो अबाउट डिवीज़न मेथड? यानी भाग विधि। कौन-सी है? भाग विधि, ठीक है? भाग विधि से हम सीख, किससे सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों? भाग विधि से सीखेंगे। ओके, अब भाग विधि से जब हम सीखेंगे तो ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना? भाग विधि तो खतरनाक है, फेसबुक चलानी पड़ती है भाई। क्या चलानी पड़ती है? फेसबुक। आपको भी चलाना है तो मैं चलाना सिखा दूँगा, है ना? कैसे? भाग विधि में हमें लगाना पड़ेगा, बिल्कुल एक लाइन लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ पर लगानी पड़ेगी एक, हमारे पास एक फेसबुक होती है, फेसबुक लगा दो, ये चल गई। बताओ कोई कह सकता है ये फेसबुक नहीं है या नहीं है फेसबुक? है ना? हो गया ना फेसबुक, ऐप बन गया, मानी फेसबुक, ठीक है? पर फेसबुक होती नहीं, है ना? चलो, 3 प्रोसेस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने टोटल 3 प्रोसेस। ध्यान रहे, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, जिसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, उसको रखना है यहाँ पर। तो एक कितना रखना है? 121 रख लेना है, 121, ठीक है? पहला प्रोसेस है कि जो हमारे पास 121 आया है, तो उसके 3-3 के जोड़े बनाए, सॉरी 2-2 के जोड़े बनाने हैं पीछे से। पीछे से एक जोड़ा बन गया, एक एक कम रह गया तो आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 लगाओ तो भी सही है और नहीं लगाओ तो भी सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आपने यहाँ पर 0 लगा लिया। अब देखो, पहली बार मुझे केवल इसमें भाग देना है, चाहे आप 0 लगाओ या नहीं लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने जोड़ा बनाया तो 1 बच गए, कोई बात नहीं, बच जाने दो। मुझे 1 में भाग देना है। 1 में ऐसी संख्या का भाग देना है, जिससे कि गुणा करने पर वही संख्या आए। मानी वही का मतलब है 1 को 1 से गुणा भी करना है और इसके नीचे रखना है, जो कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, केवल 1 से इसको भाग देंगे। 1 से भाग देंगे, इसमें एक बार भाग जाएगा जो, तो ऊपर लिख देंगे जितना आया उतना, और 1 जोड़कर हमें नीचे भी चलना होता है। दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 1 और 1 जोड़ा 2 हो गया, और 1 स्पेस हमारे पास खाली रहता है, ठीक है? इसको आप घटाकर आओगे तो आपके पास दोनों 2 संख्या उतरेगी। ध्यान रहे, यहाँ पर एक बार में केवल और केवल एक जोड़ा का जोड़ा ही उतरता है, इससे ज़्यादा आप नहीं उतार सकते। ठीक है प्यारे बच्चों? अब देखो प्यारे बच्चों, अपने पास कितना आ चुका है? 21 आ चुका है, और 21 में भाग देना है कितने का? 2 और 1 जगह खाली और 1 जगह खाली, इसका हमें भाग देना। मैं यहाँ पर दोनों जगह 1 लिखूँगा, मानिए यहाँ पर भी 1 लिखूँगा, यहाँ पर भी 1 लिखूँगा, और आगे कुछ संख्या होती तो मैं 1 जोड़कर आगे चला जाता। लेकिन अपने पास आगे कुछ संख्या है ही नहीं है, ठीक है? इसको गुणा करने पर कितना आ रहा है मेरे पास? 1, तो मैं यहाँ लिख दूँगा, घटा दूँगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचे, और आगे भी मेरे पास कुछ नहीं। तो जो आपके पास फिर यहीं से भी चलकर किसका 121 का जो रूट निकला, 121 का जो वर्गमूल निकला, फिर भी कितना निकला? 11 ही निकला। मैंने तीनों विधि इस पार्ट के अंदर आप लोगों को समझा दी है। पहले आप इनको सॉल्व करते हुए चलें, फिर आगे चलेंगे, डेफ़िनेट सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे हमारी जो एग्ज़ाम्पल्स है वो लेते हैं। जैसा उसने विधि बोली, उस विधि से हम सीखने के लिए अब एबल हो चुके हैं, मानी हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख चुके हैं। माने अब हमारे हाथों में आ चुकी है तलवार, अब हम युद्ध लड़ने के लिए